जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका। बात करते हैं अपने ही देश के दो महान संतों के बारे में। एक का नाम है श्री रामभद्राचार्य जी महाराज और दूसरे का नाम है श्री प्रेमानंद जी महाराज। दोनों ही हमारे भारतवर्ष के महान संत हैं और दोनों ही का नाम प्रचलित है, आप सब इन्हें जानते होंगे। फिर भी आपको एक बार बता दूं, रामभद्राचार्य जी वो हैं जिन्होंने अयोध्या में राम जन्मभूमि का जो केस चल रहा था, मुसलमानों ने कहा था यहाँ पर हमारी मस्जिद थी और हिंदुओं ने कहा था कि यहाँ पे हमारे श्री राम जी थे। तो महाराज रामभद्राचार्य जी ने ही प्रमाण दिया था कि यहाँ से जाके यहाँ पर इतने हाथ में इतने नीचे हमारे राम जी की मूर्ति है और वही साक्ष्य वही प्रमाण मिला। और प्रेमानंद जी महाराज वो हैं जिन्होंने बहुत ही कम समय में और बहुत लोगों को जागरूक किया, बहुत ही उन्हें ज्ञान के रास्ते पे लगाया, अच्छाई दिखाई और बहुत ही लोग उनसे प्रेरित भी हुए। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि संत दोनों हैं और संसार से अंतः संता, जिसका संसार से अंत हो चुका, मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 चीज़ों से जो दूर हो चुका हो वो तो संत है। और दूसरी बात कि रामभद्राचार्य जी हर देश के, हमारे हिंदुस्तान के हर विद्वान को उन पर गर्व होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो एक पुराने संत हैं और हमारे भारतवर्ष के विद्वानों को, ब्राह्मणों को, कथावाचकों को उनके ऊपर गर्व है। वो पुराने महान संत हैं और इसमें कोई साक्ष्य देने की ज़रूरत नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज, होता क्या है कि कभी कभी ये जो पूछने वाले एंकर होते हैं, ये एंकरों की गलती है। एंकर ने रामभद्राचार्य जी से पूछा कि प्रेमानंद जी महाराज, उनकी किडनियां नहीं हैं, क्या आप इस चमत्कार को मानते हैं? देखिए, चमत्कार, जादू तो जादूगर दिखाएगा, भगवान चमत्कार नहीं दिखाते, भगवान की कृपा है। जैसे रामभद्राचार्य जी दोनों नेत्रों से विहीन हैं, उनके पास आंखें नहीं हैं, फिर भी उनके पास इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान का समुंदर बह रहा है, तो इसमें कोई संदेह नहीं। जैसे इसको लोग चमत्कार बोलते हैं कि उनके पास आंखें नहीं हैं फिर भी वो इतना ज्ञानी हैं, वैसे ही प्रेमानंद जी महाराज, उनके पास दोनों किडनी नहीं हैं फिर भी वो जी रहे हैं। तो रामभद्राचार्य जी महाराज जब से अयोध्या का हुआ है, उनके अंदर थोड़ा तो मैं वाली चीज़ें आ गई हैं। होता क्या है कि जब मैं आ जाता है तो वो चला जाता है, मैं आ गया वो चला गया, मैं मिट गया वो मिल गया। तो तब से मैं, रामभद्राचार्य जी ने अभी कुछ दिन पहले ब्राह्मणों के ऊपर भी टिप्पणी करी थी। वो खुद एक स्वयं ब्राह्मण है, उन्होंने 4 प्रकार के ब्राह्मणों को नीचे बताया गया, जिनमें पाठक और दुबे और चौबे और एक और ऐसे ही ब्राह्मण बताए गए, 4 प्रकार के ब्राह्मण, और अपने आप को उन्होंने ऊपर कह दिया। तो ये थोड़ा सा लगता है, आप पुराने संत हैं, विद्वान संत हैं, और आपको तो इन चीज़ों में पढ़ना ही नहीं चाहिए। आपकी गरिमा, आपकी प्रतिष्ठा, आपका मान, आपका सम्मान एक बहुत अलग जगह पर है। जब ये कोई नहीं थे तब आप थे, तो आपको तो छोटे मोटे कुओं में उतरना भी नहीं चाहिए। और प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर देखिए राधा रानी की कृपा है, और ये कृपा ही होती है। आप नेत्रों से विहीन हैं तो उस पर भी भगवान की कृपा है, और प्रेमानंद जी महाराज के पास अगर किडनी नहीं है तो उस पर भी भगवान की ही कृपा है। तो कहने का मतलब, एंकर ने जो पूछा कि ये चमत्कार है, उन्होंने ये कृपा नहीं पूछी, चमत्कार पूछा, तो कुछ उनकी गलती। और फिर आप संतों को तो आपस में भिड़ना नहीं चाहिए, दोनों ही आप अपनी अपनी जगह कार्य कर रहे हैं। फिर होता क्या है कि मैंने बताया ना, संसार से अंता संता, जो संसार से जिनका अंत हो चुका हो, तो ये लोग तो बैठे हैं एसीओ में। बुरा न मानिएगा आप लोग, और जो इनकी पब्लिक है, फैंस हैं, वो भी बुरा ना माने। ये सब लोग एसी में बैठे हैं, इनके बड़े बड़े आश्रम हैं, बड़ी बड़ी इनकी संस्थानें हैं। तो संत को तो फिर अपना कार्य करना चाहिए, जंगलों में जाना चाहिए, वहाँ जाके अपनी तपस्या करें। चित्रकूट में बहुत सारे जगह, स्थान ऐसे भी हैं जहाँ जंगलों में संत लोग तपस्या कर रहे हैं।
वो आते ही नहीं हैं इन रोडों पे। तो संत तो वैसे भी हैं, और अगर आप लोग आपस में ही ऐसा करोगे तो सनातन धर्म का क्या होगा। फिर आप दोनों ही संतों से विनम्र वाणी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप दोनों भगवान पुरुष हैं, हम तो दोनों को प्रणाम करते हैं, दोनों ही भगवान पुरुष हैं, हमारे लिए दोनों ही समान हैं, क्योंकि युद्ध तो कृष्ण जी और शंकर जी में भी हुआ था, लेकिन भगवान दोनों हैं, हम लोगों को इसमें बीच में नहीं पड़नी चाहिए। और पब्लिक के लिए भी दोनों ही संत महान होने चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि सूरदास जी महाराज, रामभद्राचार्य जी महाराज, उनके इतना बड़ा विकलांग विश्वविद्यालय है और इतनी बड़ी उनकी जगह है, इतना बड़ा नाम है, कोई मंत्री मिनिस्टर चित्रकूट में आ रहा है तो वो सबसे पहले रामभद्राचार्य जी के यहाँ ही जा रहा है। लेकिन रामभद्राचार्य जी ने सनातन की पहली नींव जो गौ माता है, उनके लिए कुछ किया गया। अगर आप लोग संत हैं तो संत का सबसे पहला काम करिए गौ माता। आपके आश्रम के बाहर रोड में न जाने कितनी गौ माता बैठी रहती हैं, और न जाने कितनों को ही ट्रक वाले ट्रैक्टर वाले उड़ा जाते हैं, आप कुछ नहीं करते। अरे आप संत हैं, आपके पास पैसा है, रुपया है, सब कुछ है, आप सेवा करो ना जहाँ करनी चाहिए। सनातन की पहली नींव गौ है, और अगर आप उस गौ को नहीं बचाएंगे तो आप लोग फिर क्या हैं। ऐसे ही प्रेमानंद जी महाराज, वो भी एसी में बैठे हैं, वो भी सुबह 2 बजे से वीडियो बनवा रहे हैं। तो जब उनकी वीडियो बन रही है तो काफ़ी लोग देख रहे हैं, प्रेरित होना एक अलग बात है। तो कहने का मतलब ये है कि पब्लिक को दोनों ही साधुओं में कोई मतभेद नहीं करना है, और दोनों ही संत पुरुष से मेरा ये आग्रह, विनम्र निवेदन है कि एक दूसरे की मैं करना छोड़ दो। रामभद्राचार्य जी से भी कहना चाहूँगा, आप एक विद्वान पुरुष हैं, आप एक बहुत ही अच्छे उच्च पद में हैं, और आपको तो ये छोटे छोटे कुएं और तालाबों में उतरना ही नहीं चाहिए। आप तो भाई समुंदर हो, जो समुंदर हो उसको कुएं तालाबों से फ़र्क नहीं पड़ता। और प्रेमानंद जी महाराज वो एक रसिक संत हैं। संत 2 प्रकार के हैं, जैसे रामायण से ही आप देखो, लक्ष्मण जी भी तो प्रभु के भक्त हैं और भरत जी भी हैं। लेकिन लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवान। लक्ष्मण जी भगवान के मरम, भगवान के साथ रहे, फिर भी उनको नहीं समझ पाए कि कौन है वो। और दूसरी तरफ भरत जी हैं। रामायण में 2 लोगों के लिए सागर समुंदर शब्द का उपयोग किया गया है, एक तो हनुमान जी के लिए, एक भरत जी के लिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और उधर भरत जी के लिए कहा गया है कि भरत पयोधि गंभीर। तो कहने का मतलब रामभद्राचार्य जी तुलसी पीठाधीश्वर एक बहुत बड़े उच्च संत हैं, आप समुंदर हैं। कृपया ऐसी टिप्पणियां ना करिए। आप अपने गरिमा का स्वयं ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। और प्रेमानंद जी महाराज एक रसिक संत हैं, वृंदावन में रसिक पाए जाते हैं, तो वो एक रसिक संत हैं। वो अपने हिसाब से अपने आप को ढाल रहे हैं। हर किसी का काम अलग है। अगर आप इस समाज में रहकर और अगर सेवा ही करना चाहते हैं तो फिर सेवा ऐसे करो ना, एक दूसरे की काट ना करो। आप अपने तरीके से कर रहे हैं, जैसे बागेश्वर धाम जी हैं, वो अपने सनातन धर्म, हिंदू धर्म के लिए बोलते हैं कि हमारा सनातन धर्म हिंदू एकता के लिए बोलते हैं, वो अपने तरीके से चल रहे हैं। आप शंकराचार्य हैं, आप अपने तरीके से करिए, वो उनके। हमें तो सबको मिलके समाज को इकट्ठा करना है, समाज को सही रास्ते पे लगाना है। और अगर आप एक दूसरे को बोलेंगे, रामभद्राचार्य जी ने कहा कि वो आए मेरे सामने शास्त्रार्थ करें। देखिए, शास्त्रार्थ संस्कृत एक अलग चीज़ है। भगवान तो सबको मिले हैं। भगवान की जो संस्कृत में ये बात आपकी सही है कि देववाणी यजुर्वेद के मंत्र हैं, ठीक है, पुरुष सूक्त के मंत्र हैं, यजुर्वेद के मंत्र हैं, वही भगवान के पास जाएंगे। लेकिन भगवान उन्हें भी मिले जिन्होंने मंत्रों से भगवान को बुलाया। भगवान उन्हें भी मिले जिसने सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी कहा। और भगवान उनको भी मिले जिनके इतने पाप थे कि जो भगवान को राम भी नहीं बोल पाते थे, मरा मरा बोलते थे, तो उनको भी भगवान मिले। तो भगवान सबको मिले, भगवान सबको मिले।
है ना, उल्टा नाम जपति जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो ये वही है। तो दोनों संतों से निवेदन है कि श्री रामभद्राचार्य जी भी प्रेमानंद जी महाराज के विषय में ऐसी कोई टिप्पणी न करें, और प्रेमानंद जी महाराज से भी निवेदन है कि वो भी किसी के ऊपर कोई टिप्पणी न करें। आप दोनों के ऊपर प्रभु की कृपा है, राम जी की कृपा सूरदास जी महाराज के साथ, रामभद्राचार्य जी के महाराज के साथ है, और प्रेमानंद जी के ऊपर श्री राधा रानी की कृपा है। यहाँ चमत्कार जादू टोना नहीं है, यहाँ भगवान की कृपा है, हर इंसान के ऊपर होती है। जो भगवान 24 घंटे आपकी रक्षा कर रहा है, तो हर इंसान के ऊपर भगवान की कृपा होती है और हर वक्त होती है। जो भगवान की सुबह पाठ पूजा कर रहा है, उसके 5 मिनट कर रहा है, उसके ऊपर भी है, और जो नहीं भी कर रहा उसके ऊपर भी है। ये सब प्रभु आप लोग एक ही डाल के, एक ही पेड़ की डालियाँ हैं, तो ऐसे आपस में एक दूसरे को ना रगड़ो, नहीं तो हमारे सनातन का क्या होगा, हमारे धर्म का क्या होगा। और जो मैंने गौ माता के ऊपर बात बोली, तो वो आप लोग एक बार गौर करिएगा। अगर ये वीडियो आगे जाती है, शेयर होती है, लोग इसे अगर आगे करते हैं, तो गौ माता जो हमारे सनातन धर्म की पहली नींव है, और आप लोग ऐसे संत हैं जो तन मन धन तीनों से परिपूर्ण हैं, तो आप लोग पहले गौ माता के लिए कुछ करिए। गौ माता रोड पे ना बैठने पाए आप लोगों के होते हुए, तो बात है। और आप लोग अपना तो एसी में बैठे हो और वीडियो बन रही हैं, और गौ माता रोड पे कोई कुचल के जा रहा है, कोई लाठी मार रहा है, वो भटक रही है, तो फिर आप लोग संत नहीं हो। और अगर समाज में रह के समाज की सेवा कर रहे हो, तो पहले गौ माता की सेवा करो, जो आप लोगों का अधिकार भी है, जो आप लोगों का धर्म भी है, और संत का पहला कर्तव्य है गौ माता की सेवा करना। तो या तो आप वो लोग करो, और ये नहीं कर सकते तो आपस में एक दूसरे का खंडन मंडन ना करिए। देश अगर किसी गलत रास्ते पे जा रहा है, आज का युवा गलत रास्ते पे है, तो उसे अपने अपने हिसाब से सही रास्ते पे लाइए। और कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मेरी कोई हस्ती नहीं जो मैं इन दोनों महापुरुषों के लिए कुछ कह सकूं। तो जय श्री राम दोस्तों, बस यही हमारा आज का मतलब था कि अगर ये वीडियो आगे जाती है, तो दोनों ही एक ही पेड़ की शाखाएं हैं, एक ही पेड़ की डालियां हैं, और ऐसे बहुत हैं। रामभद्राचार्य जी बहुत पुराने, उन्हें बहुत वर्षों से लोग जानते हैं। प्रेमानंद जी महाराज 2, 4, 5 साल से अभी आए हैं, तो कहने का मतलब उन्होंने 2, 4, 5 साल में भी खूब युवाओं को जगाया, और रामभद्राचार्य जी ने भी अपने तरीके से खूब जमाया। तो कहने का मतलब आप लोग आपस में एक दूसरे का खंडन मंडन ना करिए, और अगर वाकई में मैं है तो पहले गौ माता के लिए कुछ करिए, फिर देखी जाएगी यार। तो जय श्री राम दोस्तों, बस इतना ही कहना चाहता था। वीडियो अच्छी लगी तो इसे आगे तक शेयर करो, और शेयर करो, हाँ शेयर करो, और ढंग से शेयर करो, वायरल हो जाए ये वीडियो, इन दोनों महापुरुषों के पास जाए तो मज़ा है। और दूसरी बात, जाते जाते लास्ट बात एक ये कहना चाहूँगा कि पोथी पत्रा देख के पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। ये संस्कृत भी नहीं है, ये सबके समझ में भी आता है। तो प्रेम से एक दूसरे को स्वीकार कीजिए, और अपने अपने हिसाब से देश को अच्छे रास्ते पे ले जाइए। बस यही कहना चाहूँगा। जय श्री राम।